हेलो बच्चों, क्या हाल। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक मैंने किया था। आई होप कि यू मस्ट हैव सीन। और हर एक क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि कंसेप्ट्स एक्यूरेट, बिल्कुल जो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म एंड हाउ टू फाइंड द सम टू n टर्म्स। तो मुझे ये उम्मीद है कि अभी तक आप ये दोनों फार्मूलाज आप लर्न कर लिए होंगे। तो आज इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का आप कह सकते हैं ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको फिर से आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि जो CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो 2022-2021 का सेशन है, इस सेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे और उसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड हैं कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म, फर्स्ट डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, तो किस तरीके से हम nth टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो nth टर्म किस तरीके से निकालेंगे, सम टू n टर्म्स, ठीक है ना, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक आप ये सीख चुके होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए हैं, उसे मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होता है हमारा a + n-1d, जो कि nth टर्म होता है। रिमेंबर दिस थिंग। और कॉमन डिफरेंस मालूम है और हमें n टर्म्स निकालना है। अगर n टर्म्स मालूम है तो सम टू n टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो कोशिश है वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की, कि विदाउट फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन नॉट फाइंड आउट द सम टू n टर्म्स। क्योंकि सम टू n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1d, ठीक है, या इसको हम n/2 a + l लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लास्ट टर्म मालूम है तो डायरेक्टली आप लास्ट टर्म वाला रिलेशन आप यूज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। पहले मैं लिखता हूँ n मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो an इज हाउ मच 350। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1d is equal to 350. First term is given 17 plus n-1d is equal to 350. n-1 into d is equal to 350 minus 70. ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 9, इसे माइनस कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 333, ठीक है। 9 को नीचे ले जाते हैं तो n-1 इज इक्वल टू 333/9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, तो n कितना हो जाएगा बच्चों 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 38। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स हम अगर हमें मालूम है तो सम टू n टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। तो एक तो तरीका ये है Sn निकालने का, सम टू n टर्म इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। और दूसरा तरीका अगर हमें n मालूम है तो सम टू n टर्म का हम ये वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, a + n, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी मालूम है, l भी मालूम है। इसमें क्या होगा, हमें d की वैल्यू भी रखनी होगी, फर्स्ट टर्म भी रखना होगा, n भी रखना होगा। इसमें क्या है, सिर्फ दो टर्म रखना है हमें, a और l, और फिर n हमें मालूम है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो n इज हाउ मच 38, तो S38, ठीक है बच्चों, S38 इज इक्वल टू 38/2, और फर्स्ट टर्म इज हाउ मच, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350, ओके। 2 19 जा 38 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 367। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डियर चिल्ड्रेन, हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जर्व केयरफुली, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इज इक्वल टू 22, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7, 22nd टर्म दिया हुआ है 149 एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इसमें हमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, क्योंकि जब कोई भी हम सम ऑफ 22 टर्म्स या सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं तो उसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। लेट्स सी वंस अगेन, सम ऑफ n टर्म के लिए n मालूम होना चाहिए 2a प्लस n माइनस 1b, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, ये हमें फाइंड करना है, और n मालूम है हमें, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में कि हाउ टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करें, देखिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, 22nd टर्म इज 149, ये हो जाता है हमारा a प्लस 21b इज इक्वल टू 149। इसे फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा हमें, तो a प्लस 21, कॉमन डिफरेंस इज 7, 149, a प्लस 147 इज इक्वल टू 149, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2। अब a हमें मालूम है तो सम टू n टर्म्स निकाल सकते हैं। n टर्म मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है सम ऑफ 22 टर्म्स। तो इंस्टेड ऑफ n वी राइट 22, दैट इज 22 अपॉन 2 into a is how much 2, just we have calculated here, n is 22, so 22 minus 1 that is 21 into common difference is how much 7. Now solve it to get your correct answer. 11 into 4 plus 147, that is 11 multiply 151, 1761, ठीक है बच्चों। डियर चिल्ड्रेन, हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए S51 यानी सम ऑफ 51 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म इज गिवन एंड थर्ड टर्म इज गिवन। सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। आपको पता होगा कि nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 2d। जो भी टर्म्स पूछा जाए उससे एक कम कर दीजिए। फिफ्थ टर्म पूछा जाए तो a प्लस 40, 10th टर्म पूछा जाए तो a प्लस 90, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, इन दोनों से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी a और d के टर्म्स में, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें a और d क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से a और d की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और n हमें मालूम है 51, तो आसानी से सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं कुछ मिनट आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में होता क्या है कि जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वीक पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस, और टूल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट्स। यानी जो कंसेप्ट्स पहले आपने देखा था, लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से nth टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, या सम टू n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो पहले हमें जो जो चाहिए, जिसे हमें उस कंसेप्ट्स में इम्प्लीमेंट करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब पहले तो आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके उसे आप पहले समझने की खुद से कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व केयरफुली। फिर क्या करना है, आपको माइंड मैप तैयार करना है, यानी कि मेक द स्ट्रैटेजी कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर कंसेप्ट को रिमाइंड कीजिए, रिमाइंड करने के बाद जो कंसेप्ट आपके दिमाग में है ना, उसे ट्राई टू इम्प्लीमेंट कीजिए। यानी हर एक क्वेश्चंस की कहीं ना कहीं वीक पॉइंट्स होती है, उस वीक पॉइंट्स को जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, और कंसेप्ट क्या है आपका, टूल्स, जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस। तो ठीक मैं वही अप्लाई करता जा रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चंस आसानी से निकलते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी कि देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। मैं आपकी जगह पे अगर सोच रहा हूँ,
सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म से आपको पता है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो इक्वेशंस बनेंगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए और डी मालूम हो जाएगा, ठीक है। और फिर ए और डी मालूम है, एन मालूम है, तो सम टू एन टर्म्स, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सम टू एन टर्म्स दैट इज एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए सम टू एन टर्म के लिए क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अब a और d इससे मालूम हो जाएगा, n की जगह पर 51 है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, सम टू 51 टर्म निकल जाएगा। तो लेट्स सी, सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 14, तो लिखेंगे a प्लस d इज इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। a3 a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, a एंड a विल गेट कैंसिल आउट, d माइनस 2d दैट इज माइनस d इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, देन सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 4 दैट इज d हमें मालूम है, तो a की वैल्यू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, तो 14 माइनस 4 इज 10। अब देखिए हमें a मालूम है और d मालूम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सम टू n टर्म्स, यानी S51 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे आपको फॉलो करना है, तो दैट इज S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2a इज हाउ मच 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 51 माइनस 1 50, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। दैट इज 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 20 प्लस 200। इसे लिखेंगे 51 अपॉन 2 इंटू 220, यह आ जाएगा आपका 110। मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट राइट आंसर, ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, उसे आप देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर ध्यान से। अगर आपको सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सम टू 7 टर्म हमें मालूम है और सम ऑफ 17 टर्म्स मालूम है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में वीक पॉइंट क्या है कि हमें n मालूम नहीं है, ये सीधा कह रहा है कि सम टू n टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है कि सम टू n टर्म्स जो होगा वो n के टर्म्स में आएगा, ठीक है। हाउ, लेट्स सी। तो देखिए पहले इसे अप्लाई करते हैं, सम ऑफ 7 टर्म क्या लिखते हैं, n अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2, 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 49, ठीक है। चाहे तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 7 अपॉन 2 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 आ जाएगा इसके नीचे, तो हमारा एक प्यारा सा इक्वेशन बन जाता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए सम ऑफ 17 टर्म्स इज गिवन, सम ऑफ 17 टर्म दैट इज 289। इसे क्या लिखेंगे, 17 अपॉन 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 एंड 2 कट हो जाता है, फिर 17 को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 अपॉन 17 या 289। तो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ठीक है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर क्या करना है, हमें a प्लस 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। 2 इक्वेशंस बनाने के बाद हमें दोनों को सॉल्व करना है, जिससे कि a और d की वैल्यू आ जाती है। तो देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू हाउ मच 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d।
3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा -10। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। फिर d की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a प्लस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। a और d मालूम है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इज कॉमन डिफरेंस। d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1। ठीक है, a और d हमें मालूम है। अब हम निकाल सकते हैं सम टू n टर्म्स। तो सम टू n टर्म्स कितना होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, n अपॉन 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। n के टर्म्स में सम ऑफ n टर्म्स मालूम हो जाएगा। n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाते हैं। n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 2 विल गेट कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं n स्क्वायर, यानी सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी n स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डन। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दो पार्ट्स हैं, इनमें से मैं कोई सा भी एक पार्ट कर देता हूँ और बाकी जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल हूबहू सेम वही तरीका है। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ भी अलग नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो जब nth टर्म ऑफ एन AP दिया हुआ है तो n की जगह पर अगर हम 1 रखें तो फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मालूम हो जाएगा, यानी AP बनता जा रहा है। ठीक है, जब हम n की जगह पे जब ये nth टर्म दिया हुआ है समझने की कोशिश कीजिए, nth टर्म दिया हुआ है 3 प्लस 4n, n की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मालूम होगा। n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सेकंड टर्म मालूम होगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो क्या आपको पता है कि an क्या होता है nth टर्म, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो एक AP बनता चला जाएगा, और जब हमें AP मालूम है और n मालूम है, ठीक है, तो हम आसानी से सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू क्या रखूँगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, 2-3 वैल्यू रख करके आप देख लीजिए AP बन जाएगा। AP बनाने का पर्पस क्या है कि सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और n तो मालूम है हमें, तो हम आसानी से सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए A1 दैट इज द फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 7। A2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 टू द 8 दैट इज 11। A3 देखिए AP बनता जा रहा है 3 प्लस 3 4 जा 12 दैट इज 15। एक और टर्म रखें, ठीक है ना, एक और टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, फोर्थ टर्म, n की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 19। ठीक है बच्चों, तो ये AP बनता जा रहा है कैसे, 7 11 15 19 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से अगर APs बन रहे हैं तो इस तरीके से अगर 15 टर्म्स अगर निकाले जाएं तो उसका सम क्या होगा, तो इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। 15 टर्म्स, n मालूम है हमें, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 4, और n मालूम है हमें 15। अब इसे आसानी से निकाल सकते हैं, S15 सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a। आई होप कि अब तक आपको लर्न हो गया होगा, दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 14 एंड d इज 4। तो यह आ जाता है 15 अपॉन 2, 2 7 जा 14 प्लस 56, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 70 2 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 525। ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ फाइंड आउट करना है और कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे
जिसमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ हो, ठीक है, तो किस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, या किस तरीके से हम सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड सो ऑन, ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था कि उसमें nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म में जब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अगर हम डालते हैं तो एक भी बनता चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरीके की बात नहीं होगी कि सम ऑफ n टर्म्स में हम 1, 2, 3, 4 वैल्यू डाल करके सीधा हम AP नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या दिया हुआ था, हमें nth टर्म दिया हुआ होता, तो nth टर्म में क्या करते थे, डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 ठीक है ना वैल्यू डालते थे। तो वैल्यू डालने से जो नंबर्स आ रहे थे एग्जैक्टली APs में आ रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा होने वाला नहीं है कि इसमें आप अगर सोचें कि 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, 4 डाल दूँ तो AP बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। अगर n की जगह पर अगर 1 लिखता हूँ तो क्या आएगा, सम ऑफ 1 टर्म। n की जगह पे 2 लिखता हूँ अगर तो सम ऑफ 2 टर्म्स। अगर 3 लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ 3 टर्म्स। यानी सम आ रहे हैं, यानी 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, न कि वो एक भी बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, क्या करें इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर n = 1 रखता हूँ। n = 1 का क्या मतलब है, सम ऑफ 1 टर्म। सम ऑफ 1 टर्म का क्या मतलब होता है, पहला टर्म। तो पहला टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूँ T1 या A1 भी लिख सकते हैं आप, यानी सम ऑफ 1 टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म। तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 दैट इज 3। n की जगह पर 1 रख दिया मैंने। अब देखिए मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर मैं n = 2 रख रहा हूँ तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सम ऑफ 2 टर्म्स। S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि T1 + T2। तो n की जगह पर जब 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8 - 4 दैट इज 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि सम ऑफ 2 टर्म्स हमें मालूम है 4 और फर्स्ट टर्म हमें मालूम है। तो फर्स्ट टर्म की अगर वैल्यू हम अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें 3 और 3 को उधर ले जाएं तो क्या मालूम होगा, सेकेंड टर्म, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, दैट इज S2 - S1 क्या होगा, ये T1। S2 - S1 का मतलब कि सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म विच इज सम ऑफ 1 टर्म। तो T1 + T2 - T1 कितना हो जाएगा, ये 4 - 3। अब देखिए T1 कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या मालूम होता है हमें, सेकेंड टर्म। 4 - 3 = 1। तो देखिए सम ऑफ 1 टर्म पूछा गया था, तो सम ऑफ 1 टर्म कितना है, 3। सम ऑफ 2 टर्म्स दैट इज S2 4, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर कहा जा रहा है A2 मीन्स व्हाट, A2 मीन्स T2 दैट इज सेकेंड टर्म। तो T2 = 1। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, A3। तो A3 के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगे हमें, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो ये मालूम हो जाता है हमें T2 - T1। तो इसे ये फाइंड आउट हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो 1 - 3 दैट इज -2, ठीक है। और मैंने बताया था कि AP में अगर A और D अगर मालूम हो तो कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए A इज हाउ मच, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 3। कॉमन डिफरेंसेस कितना है, -2। तो अब हम क्या करते हैं, -3 अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A3 = A + 2D। A कितना है, फर्स्ट टर्म दैट इज T1 is 3 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -2, so 2 × -2 दैट मीन्स -1। फिर 10th टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म दैट इज A + 9D। A is how much, that is T1 first term 3, common difference is how much, -2,
तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 50। और अब हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म। nth टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट टर्म इज हाउ मच 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच माइनस 2। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो nth टर्म मालूम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 3 माइनस 2 को इसे इंटू करेंगे तो माइनस 2n प्लस 2। ये हो जाता है हमारा 5 माइनस 2। तो जो भी फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में मैंने फाइंड आउट कर दिया। यू कैन चेक योर आंसर डन। हाँ तो बच्चों, जैसे आपने अभी क्लास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 किया था तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स दिए होते हैं, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इसे आप होमवर्क की तरह ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सम टू n टर्म। ये दिया हुआ है आपका n²/2। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ सम टू n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म डिफाइंड है ये 2n-1 प्लस 100। ठीक है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर 25 टर्म। ठीक है, 25 टर्म क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन Sn इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर रूट n² माइनस 1 अपॉन n प्लस 2n²/5 फाइंड 100 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और खुद से करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, और मैंने जस्ट आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं विच इज बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म्स। आप ये मत सोचिएगा कि सम ऑफ n टर्म्स तो n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d सर ने बताया था और यहाँ पर क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स का कुछ और दे दिया। दरअसल ऐसा नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वही है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट लाइक NCERT कि सम टू n टर्म्स डिफाइंड है, अपनी मर्जी से मैंने उसे डिफाइन किया है और आपको उसमें फाइंड आउट करना है क्या A25 या A45 टर्म जो भी दिया हुआ वट एवर। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए इसमें ये पूछा गया है कि 40 ऐसे नंबर्स लेने हैं, यानी 40 ऐसे नंबर्स आपको लेना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, और आपको उसे क्या करना है, सम अप करना है। यानी यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 40 नंबर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, सम ऑफ, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है विच आर डिविजिबल बाय 6। तो मैंने क्या करा यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स लिख लिए। जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो 6 से डिविजिबल भी होंगे। तो यानी कि 6, 12, 18, 6 का टेबल लिखते चले जाइए कहाँ तक, 640 जा 240। ठीक है, अब आपको मालूम है, आप ये सोच रहे होंगे कि n मालूम नहीं है। अरे भाई n यही तो है 40। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज हाउ मच 6, कॉमन डिफरेंस इज 6 और आपको फाइंड आउट क्या करना है S40। आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सम टू n टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए दैट इज 40/2 2a प्लस n-1 दैट इज 39 इंटू d। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। a भी मालूम है, d भी मालूम है। 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाता है 12। 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 जा 18 और 5 23। 20 इंटू कितना आ जाएगा ये 246। एम आई राइट, 426 314। यस,
246 टू जा कितना होता है 492, दैट इज 4920 इज द आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, सेम बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। वो 15 टर्म्स क्या है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो 8 टू जा 16, 8 3 जा 24 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे, 8 15 जा 120 तक, और फिर उसका क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म मालूम है कितना 8, कॉमन डिफरेंस मालूम है हमें 8 और n मालूम है 15। तो आप क्या कर सकते हैं, S15 आप आसानी से निकाल लेंगे, 15/2 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का आखिरी क्वेश्चन, इसे मैं आपको बता देता हूँ और फिर इसके बाद हम यहीं पर लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या पूछा गया है कि 0 से 50 के बीच में जितने ऑड इंटीजर्स हैं, अब ऑड नंबर इवन नंबर तो आपको पता होगा ही, बहुत गधे ही होंगे बच्चे जिनको ऑड और इवन नहीं पता होगा अब तक। तो देखिए 0 से लेकर 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे। चलिए अगर नहीं मालूम तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो देखिए ऑड नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 49। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें इसका सम अप करना है। ठीक है, तो हमें n तो मालूम नहीं है, तो n मालूम करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमें मालूम है 49, जिसे हम लिखेंगे nth टर्म, कितना हो जाएगा 49, दैट इज a + n - 1d = 49। a कितना है 1, n - 1, n we have to find, because without the value of n you cannot find out the sum of n terms, and common difference is how much, 3 - 1 is 2, that is 49, n - 1 into 2 = 48। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 25। आप सोच रहे होंगे 25 कैसे आ गया, 2 को पहले नीचे ले जाइए 24, फिर -1 उधर ले जाएंगे, डेट इज 25। फिर क्या करेंगे, S25 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज 25/2, 2a, a is how much 1, n - 1 is 24, common difference is how much, common difference is 2, तो यह आपका आ जाता है 25/2 इंटू 2 + 48, डेट इज 25/2 मल्टीप्लाई 50, 2 25, 25 जा 625। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यहीं पर हम करते हैं लेक्चर ख़त्म। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहें।